वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। हरिः ओं श्री सद्गुरुवे नमः। ओं गं गणपतये नमः। श्री सरस्वती नमः। समस्त व्यासपीठ सहित श्री सुखदेव भगवान के दिव्य चरणों में कोटशः प्रणाम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रसन्नवदनं राजीवनेत्रं करुणानिधानं त्रैलोक्यनाथं। वन्दे मुकुन्दं पादारविन्दं सीतासमेतं प्रणमामि रामं। सीतासमेतं प्रणमामि रामम्। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य मुखे शयानं बालं मुकुन्दं अनुसस्मरामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाममीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराममय सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरि जोग पानी। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंकर। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंकर। भक्तिमयी देवियों एवं प्रिय सज्जनों, आज ये श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय है और 22वां श्लोक। बहुत सुंदर श्लोक, बड़ा अच्छा भगवान ने उपदेश दिया है और इसको हम आप सभी को ग्रहण करना चाहिए। बड़े प्रेम से आप श्रवण करिए और मनन करिए और भक्ति मार्ग की ओर प्रस्थान करिए, तब तो आनंद है। अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामहे। कह रहे हैं जो अनन्य प्रेमी भक्तजन हैं, मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। कितना सुंदर भगवान किए हैं। उसको भगवान अपने भक्त को 24 घंटा जो है उसके ऊपर निगाह रखते हैं। कौन भक्त कहाँ किस विपत्ति में पड़ा है, हाँ किसके लिए हमको जाना है, तो ये सब भगवान बार बार सोचते हैं। कभी भक्त आरत होकर तुरंत पुकारा तो बिना कुछ नंगे पांव दौड़े हुए चले गए, जैसे गजेंद्र के पास जो है नंगे पांव दौड़े गए। आरत होकर द्रौपदी सारे सभा में बैठी हुई, सबको तरफ आंख देकर उठा के देखा, अन्वय विनय किया, लेकिन कोई भी नहीं, सब नतमस्तक हो गए। 5 पांडव जो उनके पति थे वो भी नतमस्तक हो गए। तब उनको याद आई, दांत के नीचे जो है साड़ी दबाया था और दुशासन खींच रहा था, साड़ी छोड़ करके दोनों हाथ ऊपर उठा कर दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। आज जो है द्रौपदी दोनों हाथ उठा के भगवान को जैसे स्मरण किया तो भगवान वैसे जो है वस्त्रा रूप उनको धारण करना पड़ा। वस्त्र रूप में बैठे बैठे कोई देख नहीं रहा है,
लेकिन सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इस तरह से जंग जोड़ बैठे भीष्म दौड़हूँ सभा के बीच देखत तमाशो कोई बात न कहत हैं। अभिमानी कर्ण जो कहावे बड़ा दानी तो अकल भुलानी चुप हो ही रहत हैं। काको मैं पुकारो काको मारग निहारो तात तुम ही सहारो चीर छुटन चाहत है। भगवान इतना सुनते ही द्वारिका नाश कहा था तो द्वारिका जाकर भगवान आकर के वस्त्र का रूप धारण करके साड़ी में बैठ गए और साड़ी 10,000 हाथी के बल वाला दुशासन कहते हैं 10,000 गज बल घटो घटो न 10 गज चीर कोटिन बैरिन क्या करें जो सहाय रख दी। जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता है उसका बाल बांका कहीं नहीं होता। और इसको श्रवण करके मनन करना चाहिए कि इतना बड़ा दृष्टांत भगवान दे रहे हैं फिर भी हम लोग जो है भगवान को स्मरण नहीं कर पाते। और न स्मरण करने के कारण अवश्य में भोक्तव्य कृतम कर्मा शुभम शुभ या शुभ जो होता है सब आप ही को भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। कि और जब भगवान की शरण ग्रहण कर लोगे तो धीरे धीरे आपका उत्थान होगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और जब तक नहीं करोगे तब तक अनन्य भक्तों में इससे बड़ा कोई भक्त ही नहीं हो सकता जो निरंतर बैठे देख कुशासना जटा मुकुट किसगात और राम राम रघुपति श्रवण नयन जल जाए। भरतलाल जी के देखिए भगवान के जमीन पे लेटे थे तो जमीन के नीचे वो जो है जा कर के अपना आसन जमाए वहाँ जो है। और जो गौ गोबर देती थी उसमें जो अन्न होता तो उसी को धो करके सुखवा करके उसकी रोटी खाते थे। ये तपस्या है। तपस्या तो तपस्या ही होती है। तपस्या में मजाक और हंसी मजाक नहीं हो पाता, अवहेलना भी नहीं हो सकती और नागा भी नहीं होता। तपस्या अखंड होती है। इस तरह से बड़े बड़े भक्त तपस्या किए। तो जो अनन्य प्रेमी भक्तजन हैं मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। गिद्धराज का देखिए, गिद्धराज का स्वयं भगवान जैसे अपने पिता का था उसी तरह इनका भी हुआ। अब ये कथा और विस्तार में है, इसको हम आगे बताएंगे। अभी आप श्रवण करिए। अनन्या पद कैसे भक्तों का विशेषण है, अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। भगवान उत्तर दे रहे हैं, जिनका संसार के समस्त भोगों से प्रेम हटाकर केवल भगवान में ही अटल और अचल प्रेम हो गया है। भगवान का वियोग जिनके लिए असह्य है, जैसे कुंती ने जब सुना भगवान गोलोक धाम चले गए उसी क्षण प्राण छोड़ दिया, एक सेकंड भी नहीं रुकी, प्राण छूट गए। राजा दशरथ भगवान राम का वनवास का समाचार सुनकर लौटे नहीं, वहीं प्राण छोड़ दिए। ये अनन्य भक्तों का उदाहरण दृष्टांत है। भगवान का वियोग जिनके लिए असह्य है, जिनका भगवान से भिन्न दूसरा कोई भी उपास्य देव नहीं है और जो भगवान को ही परम आश्रय, परम गति और परम प्रेमास्पद मानते हैं, ऐसे अनन्य प्रेमी एक निष्ठ भक्तों का विशेषण अनन्या है। अनन्या सब कुछ त्याग करके भगवान की। देखिए ऋषि मुनि महात्मा साधु संत बिना वस्त्र धारण किए हुए, लंगोटी गमछा पहने हुए और लगातार तपस्या कर रहे हैं। भगवान कैसे उनको खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं, ये आप आश्चर्य से करेंगे और भगवान को प्राप्त करके ही मानते हैं। तो ये ऋषि मुनियों का पूर्व जन्म का एक पूर्ण उदय हुआ है, व्यक्ति हुई श्राप है। हमारा सबका पाप कर्म कभी नामे स्मरण नहीं होने देता। भगवान का महत्व ही हम लोग नहीं समझते।
भूल जाते हैं, अपने ऊपर अहंकार के हम फला विज्ञान के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इसके प्रोफेसर हैं, इसके अपने अपने पद में ही चूक जाते हैं। इसीलिए कहा कि वासना, आसक्ति, किए हुए कर्म का फल, किए हुए कर्म का अहंकार, ये सब जो है भक्ति से विरक्त कर देता है। इसलिए जो कुछ भी आप कमाएं, जो कुछ भी आप लें, वो भगवान को अर्पण करके तब प्रसाद रूप में लें, तब आपको अहंकार नहीं। सारा चीज़ सब भगवान का है। हम सब कुछ लेके आए थे क्या? रोते हुए आए थे, और ऐसी करनी का एक हंसते हुए जाए यहाँ से। तो ऐसी करनी तभी हो जाए तो भगवान की शरणागति प्राप्त हो। चाहे जितना उपाय आप कर लीजिए, जब तक शुद्ध प्रेम नहीं होगा, आत्मा पवित्र नहीं होगा, मन में नियंत्रण नहीं होगा, तब तक भक्ति कोई काम नहीं आएगी। हाँ, एक चीज़ कर सकते कि राम 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 राम, श्याम 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 श्याम, रातों दिन स्मरण कर सकते हैं। उससे आपका पाप क्षय होता जाएगा, भक्ति बढ़ती जाएगी, एक दिन आनंद आ जाएगा। तो यहाँ पर जिन भक्तों का दूसरा कोई भी उपास्य देव नहीं है, और जो भगवान को परम आश्रय हैं, परम गति हैं, परम प्रेमास्पद मानते हैं, ऐसे अनन्य प्रेमी एक निष्ठ भक्तों का विशेषण अनन्या पद है। यहाँ माम पद किसका वाचक है, उनका चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजन करना क्या है? तो यहाँ भगवान उत्तर देते हैं, यहाँ माम पद सगुण साकार पुरुषोत्तम का वाचक है। उनके गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य को समझकर चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, एकांत में साधन करते, जब समय निरंतर अविच्छिन्न रूप से निष्काम भाव से उनकी प्रसन्नता के लिए चेष्टा करते हैं, यही उनका चिंतन करते हुए भजन करना है, और ऐसे ही होना चाहिए। संसार जो है परिवर्तनशील है और विनाशकारी है, विनाश होने वाला है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। हम लोगों का आयु बहुत कम है, 100 वर्ष थी, अब दूषित अन्न खाने से 50-60 वर्ष के ही बीच में हम लोग जा रहे हैं। कहीं हार्ट अटैक हो रहा, कहीं अनेक बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि सब में इंजेक्शन लग रहा। सब्जी भी लीजिए तब भी दूषित है, अन्न खाइए, खाद यूरिया और सब चीज़ उसमें पड़ रहा है। तो अब वो तत्व नहीं रह गया। पहले जांत में पीसा जाता था, तो तत्व आटे में रहता था, अब तो मशीन से सब काम हो रहा है। अब बैठ खाना बनाने में 100 बार उठना बैठना पड़ता था, अब तो खड़े खड़े ही बना लीजिए। घुटने की बीमारी इसीलिए आ रही है कि हम सब खड़े खड़े, इंग्लिश बाथरूम सब कुछ है, तो सब चीज़ खड़े खड़े, तो बैठने की आपको बहुत कष्ट होगा, नहीं बैठ सकते। तो ये अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। अब नित्य निरंतर चिंतन करने वाले भक्तों का योगक्षेम वहन करना क्या है, एक एक चीज़ पूछ रहे हैं। अब आप लोग सावधानी के साथ सुनें। योगक्षेम क्या है? अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। जो नहीं प्राप्त है वो प्राप्त हो जाए, उसी को योग कहते हैं। और प्राप्ति की रक्षा का नाम क्षेम है, और जो प्राप्त हो जाए उसकी रक्षा करना क्षेम कहलाता है। योगक्षेम इसी को कहते हैं। अतः भगवान की प्राप्ति के लिए जो साधन उन्हें प्राप्त है, सब प्रकार के विघ्न बाधाओं से बचाकर उसकी रक्षा करना, और जिस साधन की कमी है उसकी पूर्ति करके स्वयं अपनी प्राप्ति करा देना, यही उन भक्तों का योगक्षेम चलाना है। भक्त प्रहलाद चाहिए जीवन की इसकी सुंदर उदाहरण है। हिरण्याकश्यप द्वारा उनके साधन में बड़े बड़े विघ्न उपस्थित किए जाने पर भी सब प्रकार से भगवान ने उसकी रक्षा करके अंत में उसे अपनी प्राप्ति करवा दी।
इसीलिए बड़ी कठिन परीक्षा होती है। हमारे जो प्रारब्ध हैं, पूर्व में किए हुए पाप हैं, पाप तो हम ही को भोगना पड़ेगा। इसलिए पाप न भोगें तो भगवान की शरणागति प्राप्त करें। और शरणागति में कठिन, सरल, बहुत सरल है, बहुत कठिन है। जब आप जिज्ञासा, प्रबल जिज्ञासा कर लीजिए, दृढ़ संकल्प कर लीजिए, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। सबसे पहले मन को नियंत्रण में करो, फिर मन पवित्र हो, कर्म करने की जिज्ञासा हो, भक्ति करने की जिज्ञासा हो, तभी जो है भगवान प्राप्त हो सकते हैं। अब भगवान से फिर प्रश्न करते हैं, भगवान साधन संबंधी योगक्षेम वहन करते हैं, यह तो ठीक ही है, परंतु क्या जीवन निर्वाह उपयोगी लौकिक योगक्षेम का भी वे वहन करते हैं? तो भगवान उत्तर देते हैं, जब संपूर्ण विश्व के छोटे बड़े अनंत जीवों का भरण पोषण भगवान ही करते हैं, कोई भसता है या नहीं, इस बात की भी परवाह न करके, जब भगवान स्वाभाविक ही परम सुहृद भाव से समस्त विश्व के योगक्षेम सारा भार भगवान ने उठा रखा है। आस्तिक को भी भगवान उतने प्रेम करते, नास्तिक को भी, नास्तिक को भूखा नहीं रखते। लेकिन अब नास्तिक पाप पे पाप करता जा रहा है, तो पाप को भोगने के लिए तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मा शुभम, जो शुभ अशुभ करेंगे उसको तो भोगना ही पड़ेगा। तो सबका योगक्षेम भगवान, तब अनन्य भक्त का जीवन भार वे उठा लें। इसमें तो कहना ही क्या है। बात यह है कि जो अनन्य भक्त नित्य निरंतर केवल भगवान के चिंतन में ही लगे रहते हैं, भगवान को छोड़कर दूसरे किसी भी विषय की कुछ भी परवाह नहीं करते, ऐसे नित्याभियुक्त भक्तों की सारी देखभाल भगवान ही करते हैं, अन्यथा दूसरा कोई नहीं करता। वही तो सृष्टि के रचयिता हैं, पालन करता है, वही संहार करता, सब रूप में वही है। जैसे मातृपरायण बेटा छोटा शिशु केवल माता को ही जानता है, क्योंकि उसकी सेवा वही करती रात दिन। माता उसकी कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी रक्षा होनी चाहिए, और उसे कब किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, इस बात को वह कभी कोई चिंता नहीं करता। माता ही यह साधन ध्यान रखती है कि इसकी कौन कौन सी वस्तुएं संभाल कर रखनी चाहिए। माता ही यह विचार करती है कि इसके लिए कब किस वस्तु की आवश्यकता होगी, और माता ही उन वस्तुओं की रक्षा करती है तथा